हरियाणा की प्रदेश सरकार आज जनता में अपना विश्वास खो चुकी है, क्योंकि हर वर्ग नाराज हो गया है इस सरकार से। आपने देखा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में बन गई। 5 साल से कोई भर्ती इन्होंने बड़ी भर्ती कराई नहीं, सीटी में सबको उलझा दिया। दूसरी ओर महंगाई की मार, आज गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद हो गई, चाहे वो मकान की थी, 100 गज के प्लॉट की थी। दूसरी ओर आज सरकार ने हर वर्ग को अपमानित करने का ऐसा कार्य किया कि नाराजगी इतनी बनी हरियाणा में कि लोकसभा चुनाव शुरू होते ही सबसे पहले तो बीजेपी को उनके मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, उनके उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। कुल मिलाकर नैतिक हार उसी दिन बीजेपी ने अपनी स्वीकार करी। 10 साल से जो मुख्यमंत्री थे उनको आगे रख के अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। मगर उस दिन के बाद से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़कर आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा 3 मौजूदा विधायक बीजेपी की समर्थन वापस करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी में समर्थन, जिनमें से 2 करनाल और कुरुक्षेत्र के विधायक हैं, जहां से खट्टर साहब स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक उसी क्षेत्र के हैं, वहां से उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। आज ये सरकार, बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, केवल 42 विधायक इस सरकार के पास। हमारी मांग है सबसे पहले तो इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे, मगर हमारी साथ में मैं समझता हूं कि आप लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस बदलाव में आपका आशीर्वाद मिले, आप भागीदार बने, और जो है मैं समझता हूं कि आने वाला समय ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ बढ़ पाए। कांग्रेस पार्टी का हमारे संकल्प है, पहला हमारा संकल्प है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद अगर हमें अवसर मिलता है तो पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की पेंशन 6000 करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी का संकल्प, हमारा संकल्प है कि हम एक नई योजना लेके आएंगे। राव नरेंद्र जी ने आप उसके बारे में बताया भी होगा हमारी माता और बहनों को, कि हमारी माता और बहनों घर में जो हमारी बड़ी माता बहन है, उनको एक माता बहन को महंगाई के कवच देने के लिए 8,500 रुपए महीने का, यानी कि 1 लाख रुपए सालाना एक महालक्ष्मी योजना के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अलग से 8,500 की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन से अलग करने का हम काम करेंगे। इसी के साथ साथ हम कच्ची भर्ती यानी कि अग्निपथ के हक में नहीं है, क्योंकि 21 साल में कोई रिटायरमेंट होकर घर वापिस आ जाए बच्चा, उसको बिना पेंशन के आप घर वापिस भेज दें तो उसको 21 साल में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, आयु नहीं होती। ये देश की फौज ऐसी फौज थी, इस फौज ने देश का हमेशा नाम रोशन करने का काम किया था। ये फौज राजनीति से हमेशा ऊपर रही, चाहे वो उस समय कांग्रेस की सरकार इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही हो, जब 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम इस फौज ने किया हो, चाहे वो 99 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा की सरकार रही हो, जब करगिल के अंदर पाकिस्तान का शीश झुकाने का काम किया हो। ये देश की फौज हमेशा देश के तिरंगे को ऊपर रखने का काम इस देश की फौज ने किया, और राजनीति से ऊपर देश की फौज थी। लेकिन बीजेपी ने बिना किसी मांग के पक्की भर्ती को कैंसिल करके कच्ची भर्ती अग्निवीर लोक योजना लेके आए, इसका बड़ा नुकसान है। हम ये भी कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है, अगर हमें अवसर मिला तो एक अच्छी भर्ती अग्निपथ जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। इसी प्रकार से अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर भी हम संकल्पित हैं। अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर भी हम आगे कार्रवाई कराने का काम करेंगे। आज मैं अपने गांव में पहुंचा हूं, इस गांव से मेरा बड़ा संबंध है, बहुत आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। हमेशा आपका आशीर्वाद मिला। हुड्डा साहब ने भी जितने चुनाव लड़े, मेरे स्वर्गीय दादाजी ने भी जितने चुनाव लड़े, 75 साल से आपका और हमारा एक संबंध रहा है। 52 में दादाजी ने लड़ा, 57 में उन्होंने लड़ा। हमेशा अपने गांव ने आशीर्वाद दिया। हुड्डा साहब को भी उनको एक दिन का संबंध नहीं है, 75 साल का संबंध। और मैं समझता हूं कि एक दिन में, तो मैं पूरे गांव से पूछना चाहता हूं, अपने गांव से